कुछ लोग पिज़्ज़ा ना सिर्फ़ इसीलिए नहीं बनाते कि कहाँ हम पिज़्ज़े का आटा गूँदें और कहाँ हम गर्मी में घंटों-घंटों खड़े होके पिज़्ज़े को बेलें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पिज़्ज़े की रेसिपी। और ये बिना आटा गूँदे और बिना बेले आपको ये पिज़्ज़े की रेसिपी मिलेगी। जिस तरह से मैंने मोमोज़ बनाए थे कि आटा गूँदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना आटा बेलने की ज़रूरत पड़ी और आपके इतने मज़ेदार से मोमोज़ बन गए थे, तो ऐसे ही मैं लेकर आई हूँ पिज़्ज़े की रेसिपी थी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने डाला है इसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी बॉयल के अंदर। 1 टेबलस्पून मैंने डाली है चीनी, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है ईस्ट, 1 टेबलस्पून भी इसमें डालूँगी ऑयल। उसके बाद मैंने क्या करना है कि पानी को अच्छे से, मैंने नीम गर्म पानी है तो मैंने अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है ना? ईस्ट को, चीनी को, ऑयल को, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर साथ में हम क्या करेंगे, 2 कप डाल देंगे मैदा। 2 कप मैदा डाल देंगे और मैदे को हमने अच्छे से मिक्स करते जाना है, घोलते जाना है। अगर पानी कम लगे तो मज़ीद शामिल करना है। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी डाल दिया है और उसके बाद मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से घोलना शुरू कर दूँगी। हमने इसको इतना गाढ़ा रखना है जैसे हम केक का बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा गाढ़ा रखना है, या जैसे हम गाढ़ा-गाढ़ा बेसन घोलते हैं पकोड़ों के लिए, तो बिल्कुल इतना गाढ़ा रखना है। तो अभी आप देखते जाइएगा, मैं पानी, नीम गर्म पानी शामिल करती जा रही हूँ और इसको गाढ़ा करती जाऊँगी। अभी आपको इसका टेक्सचर नज़र आ जाएगा कि मुझे कितना गाढ़ा रखना है। तो यहाँ देखें, ये देखें कितना गाढ़ा हो गया, ये देखें। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको आटा को गूँदें, बेलें, ये देखें ना, अब ये इतना गाढ़ा-गाढ़ा मिक्सर तैयार हो गया। बस आपने क्या करना है, इसको ढक के रख दें 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है ना? गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आराम से ये 20-25 मिनट में अच्छे से राइस हो जाएगा। ये देखिए, ये इसकी पोज़ीशन आनी चाहिए, ठीक है ना? ये आपको नज़र आ रहा है ना, टेक्सचर देखें, ये देखें राइस हो गया ना, ये बहुत अच्छा हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल ये फ्राई पैन लेना है, क्योंकि फ्राई पैन में बनाना है और नीचे मैंने तवा रख दिया था, ठीक है ना? तवा रख दिया था और फ्राई पैन मैंने ऑयल लगा दिए, ठीक है ना? ऑयल लगा दें आप, आपको अगर आपके पास जो फ्राई पैन हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। छोटे साइज़ के बनाते हो छोटे साइज़ का फ्राई पैन ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करा, जितना मिक्सर हमने बनाया था मैदे का, वो मिक्सर हमने डाल दिया, ठीक है ना? और मिक्सर डाल के हमने ढक्कन ढक दिया। तकरीबन मैंने 6 मिनट बाद देखा तो ये देखिए अच्छे खासी डो सेट हो चुकी है। आपको नज़र आ रही है ना? देखिए डो सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस डो को पलटना है। एक तरफ से ये बहुत अच्छी सिक गई है, अब दूसरी तरफ से पलटना है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से पलट सकते हैं पलट लें। मैंने क्या करा, प्लेट रखी थी, प्लेट रख के पहले तो मैंने इसको ढक्कन पे पलट लिया था, फिर उसके बाद मैंने ऑयल हल्का-सा फ्राई पैन पे लगाया और दोबारा से इसको पलटी हुई डो को लगा रख देंगे, ताकि हमारी एक तरफ से सिक गई थी ना, वो हिस्सा हम ऊपर कर लेंगे और जहाँ से सिकी नहीं है हल्की-सी, उसको नीचे कर देंगे ताकि नीचे से भी सिक जाए। अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने लगाया है जो पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है ना? बिल्कुल धीमी आँच रखना है, तवा रखना है, धीमी आँच रखना है, ठीक है ना? और यहाँ पर ना हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हमने क्या करा, इसके अंदर चीज़ डाल दी। चीज़ मैंने फ्रीज़र से निकाल के ना काफ़ी देर पहले से रखी थी, जिसकी वजह से चीज़ आपस में चिपक गई थी। तो ये जितनी आपको पसंद है, आप उस हिसाब से चीज़ डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास पेपरोनी थी, चिकन पेपरोनी, क्योंकि हम झटपट से पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसमें चिकन पेपरोनी डाल दी, ठीक है ना? कुछ नहीं करना पड़ रहा, कोई चीज़ नहीं पकानी पड़ रही इसमें। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्याज़ के पीस रख दूँगी, कुछ ऑलिव रख दूँगी, ब्लैक वाले ज़ैतून, और कुछ यहाँ पे शिमला मिर्च के पीस डाल दूँगी। इस तरह से हम अपनी पसंद की चीज़ें डाल सकते हैं। जैसे आप लोग चिकन की बोटियाँ भी डाल सकते हैं, पकी हुई चिकन की बोटियाँ, चिकन का उबला हुआ रेशा होता है ना, वो भी हम डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए कुछ हरी मिर्ची रेड वाली जो थी ना, वो डाल दी है इसमें, प्याज़ डाल दिए, शिमला मिर्च डाल दिए और थोड़ी-सी मैं ऊपर से ऑरिगेनो छिड़क दूँगी और थोड़ी-सी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च छिड़क दूँगी, जो मुझे पसंद हो। आपको जो पसंद हो आप वो चीज़ें डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ढक्कन ढकना है और इतनी देर इसको पकाना है कि जितनी देर ना नीचे से हल्की-हल्की सी डो भी तक पक जाए और ये जो हमारी ऊपर से चीज़ है ना, ये सारी मेल्ट हो जाए। अगर आप काँच का ढक्कन रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा चीज़ सारी मेल्ट हो गई। तो हमने क्या करा, मैंने चेक कर लिया, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई थी 5 से 6 मिनट में, तो ज़बरदस्त सा देखिए हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया। अब ज़ाहिर-सी बात है, लोगों को बहुत मुश्किल लगती है डो बनाना। ये देखिए कितना आसानी से बन गया ना पिज़्ज़ा। ऐसी रेसिपी हो झटपट से बनाने वाली है। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई तो अपनी वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जिस चैनल पे नए ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।